नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपनी यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं सब लोग बढ़िया। लॉकडाउन आखिरकार लग गया 15 तारीख तक, तो घर में बैठे रहिए, स्टडी करते रहिए और यूट्यूब का मज़ा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम का अभी चल रहा है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। देखिएगा गौर से क्या लिखा हुआ है। बोला गया कि पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन कहा गया आपका, देखिएगा हाँ, कि x तथा y के सभी वास्तविक मानों के लिए 4x माइनस वाई, क्या दे रखा है हमें 4x माइनस वाई। एक्स तथा y के सभी वास्तविक मानों के लिए 4x माइनस वाई जो है ये आपका डिविजिबल है किससे भाई, तो ये आपका डिविजिबल है 3 से, डिविजिबल बाई 3। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है कि 4x स्क्वायर प्लस का 7xy माइनस का 2y स्क्वायर ये किससे डिविजिबल होगा, कौन सी संख्या है जिससे ये डिविजिबल होगा, ऐसा पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पे कि अगर आपने x बराबर 1 पुट कर रखा है, x बराबर 1 एंड y बराबर 1 पुट कर लिया, तो देखिएगा 4 में से 1 गया, 4 में से गया क्या बचेगा 3, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो यही वैल्यू अगर आप यहाँ पर प्लेस करोगे कि 4 गुने 1 का स्क्वायर जो 7 गुने 1 गुने 1 माइनस में 2 गुने 1 का स्क्वायर, तो ये आपका 4 7 और माइनस 2 ये 9 आ जाएगा। जब ये 3 से डिविजिबल है तो ये आपका 9 से डिविजिबल है। अगर आप चाहो तो कोई दूसरा मान पे भी वैल्यू चेक कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर x के बराबर 2 ले लो, y के जगह पर भी 2 ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ भी 2 प्लेस कर लो, यहाँ भी 2 प्लेस कर लो, तो आपका हो जाएगा 4 दूनी के 8 और माइनस में 2, ये हो जाएगा 8 में से 2 घटा 6 आ जाएगा। और 6 भी क्या है आपका 3 से डिविजिबल है, 3 गुने 2 लिख सकते हो इसको आप। अगर यहाँ पर यही बात चेक करने की कोशिश करो तो देखो क्या आता है आपके यहाँ पे, 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस में 7 गुने 2 गुने 2 और प्लस में 2 गुने 2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौका 16 प्लस 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और फिर से यहाँ पर माइनस है, सॉरी ये माइनस में फिर से 8, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 36, 36 को आप लिख सकते हो 9 गुनी 4, तो फिर से इसमें आपका 9 आ गया। तो जब यहाँ पर 3 से डिविजिबल है तो ये आपका एक किस से डिविजिबल है 9 से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आप देख लीजिए। अगर आप चाहो तो और भी मान ले सकते हो, अगर आपने यहाँ पर 3 रखा तो 3 चौका 12 में से 3 गया 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ भी कुछ 9 का मल्टीपल ही आएगा, तो ये आपका 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि हमेशा किस संख्या से विभाज्य होगा। ऑप्शन में आपको जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 9 तो नहीं दे रखा है, आपको दे रखा है 12 6 3 और 9, तो 12 6 3 और 9, तो इसमें आपका 3 चला जाएगा आंसर, 3 9 नहीं है 5 दे रखा है यहाँ पे, तो 3 जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 का तो मल्टीपल है नहीं। 6 इस केस में आ रहा है, आगे जाके मे बी ना आए, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पे आप 3 रखोगे, एक और मान रख के चेक करो, क्योंकि अभी तो कन्फ्यूजन हो रहा है कि 3 से आएगा कि 6 से। एक और मान रख के यहाँ पे प्लेस करते हैं। जब 3 रखिएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे आपने 3 रखा तो क्या आएगा, यहाँ भी 3 रख लीजिए, तो आपका हो जाएगा 4 3 12 में से 3 गया 9, ये तो 9 आ जाएगा। ये तो बोल ही रहा है कि आपका 3 से डिविजिबल, लेकिन इसमें कौन सा आएगा उसे आपको गौर करने वाली बात है। तो इसे एक बार और चेक कर लेते हैं, इस बार कंफर्म आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन जाएगा करेक्ट। ये आपका आएगा 3 रखने पर 3 का स्क्वायर प्लस में 7 गुने 3 गुने 3 और माइनस में 3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 9 चौका 36 प्लस में 63 माइनस में 18, जोड़ दीजिएगा ये आपका 99 माइनस 18, ये आपका 81 आएगा। और 81 जो होता है आपका 9 गुने 9 होता है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 3 गुने 27, तो यहाँ पर 3 तो कॉमन हर बार आएगा, 12 नहीं ना आएगा, ना ही 6 आएगा और ना ही 5 आएगा, तो 3 ही इसका होगा, या तो 9 होगा नहीं तो 3 होगा। तो 9 तो दे नहीं रखा, इसमें आपको 3 लेके काम चलाना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा 3 किस में दे रखा था, सी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक संख्या n 6 से विभाज्य, 6 से क्या है पूरा पूरी डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक नहीं होगा, ऐसा पूछा है। तो पहले आप ऑप्शन ले लो। n/3 दे रखा है पहला ऑप्शन, n/2, n/6 एंड n/12, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। और बोला कि 6 से डिवाइड हो लेकिन 4 से नहीं। अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब कि वो 2 से भी डिविजिबल है और आपका 3 से भी डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन तो डिविजिबल है। बोला कि नहीं होगा, तो नहीं होने का मतलब ये अगर डिविजिबल है तो ये आपका आंसर होगा नहीं। 6 तो ऑलरेडी दे ही रखा है तो ये भी नहीं होगा, और 3 भी ऑलरेडी दे ही रखा है तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा है, ये वाला आपका ऑप्शन चला जाएगा n/12, जो कि 6 से डिविजिबल होगा लेकिन 4 से नहीं की बात बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि विभाजन के एक योगफल में, मतलब विभाजन का कोई फॉर्मूला है या फिर जो भी रहे, योगफल में भाजक जो है आपका, विभाजक जो है भागफल का 12 गुना है। तो पहले इसका रूल समझ लीजिए क्या होता है। यहाँ होता है आपका भाज्य, ये होता है आपका भाजक या फिर जो विभाजक बोलते हो सो, यहाँ पे आपका होता है भागफल और नीचे होता है आपका शेषफल, शेषफल। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए समझिए कि विभाजन का कोई है दे रखा क्वेश्चन, विभाजक भागफल का 12 गुना, यानी विभाजक जो है ये वाला, विभाजक बोलिए फिर भाजक बोलिए, विभाजक जो है भागफल का कितना गुना है भाई, 12 गुना है। और शेषफल का कितना गुना है, ये 5 गुना होता है। ठीक है, यदि उसमें शेषफल 36 है, अगर ये शेषफल का वैल्यू 36 है तो इस बात को समझिए यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पर 36 पुट कर दूँ तो इसका कितना गुना होगा, 5 गुना दे रखा है, तो 5 गुना का मतलब कि 180, और साथ ही साथ यहाँ का 12 गुना है, यहाँ का 12 गुना है। तो यहाँ पर क्या रखिएगा कि 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 180 आ जाए, तो बोलिएगा कि 15 रखने पर ऐसा हो सकता है। 15 में 12 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो पूछा क्या है हमसे पूछा है कि भाज्य का मान क्या है, ये वाला भाज्य का मान क्या है। तो भाज्य बराबर आपको पता है, भाज्य बराबर पता है आपको कि भाज्य बराबर क्या होता है, विभाजक गुने भागफल, यानी कि 180 गुने 15, 180 गुने 15 और जोड़ का शेषफल यानी 36, गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 270 और प्लस 0 36, तो 27 36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 27 36। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, 27 36, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है। 2 क्रमागत विषम पूर्णांक के बारे में पूछा है, तो आप चेक करते चलिए कि 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो दोनों क्या है आपका विषम है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, ये आपका 8 आ जाएगा। दूसरा वाला चेक करते हैं, अगर 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9, ये आपका 16। आगे अगर चेक करते हो आप तो 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 49 माइनस में 25, ये आपका 24। आप देख रहे हो क्या कि आपका 8 का टेबल चल रहा है, 8 का टेबल चल रहा है, यानी कन्फर्म बात है कि ये संख्या जो होगी आपकी 8 से विभक्त होगी, यानी कि विभाजित होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, बोला कि यदि 100 और 100 के बीच, 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांकों के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव जो होती है किससे विभक्त होगी, ऐसा इसने पूछा है। लेकिन हमें नंबर जो लेना है कहाँ से लेना है, 100 और 1000 के बीच में लेना है, इसके बीच में नंबर लेना है। तो आप किसी भी नंबर को ले लो, किसी भी नंबर को ले लो। अगर मैं ले लूँ यहाँ पर 111, तो इसमें क्या करना है कि जो भी नंबर लिए हैं तो इसमें का जो है इसके अंकों का डिफरेंस कर देना है, इन अंकों का योग का डिफरेंस। तो 111 में से 3 घटेगा, कितना आएगा देखिएगा ज़रा, 3 गया 108 आएगा, और 108 को लिख सकते हैं हम लोग 12 गुने 9। आगे देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए लेते हैं हम लोग 234,
234 में से घटाना पड़ेगा 2 + 3 + 4, तो 234 माइनस में आपका हो जाएगा 9। 9 घटा के देखिए कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 4 गया है और 5 225, ये आपका आएगा 9 × 25। ठीक है, तो हर बार देख रहे हो कॉमन कितना आ रहा है आपका, हर बार 9 ही आ रहा है, यानी कि ये 9 का मल्टीपल पक्का पक्की होगा ही होगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या आपको दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है आपका 6 से विभक्त होगी, तो इस वाले केस में तो 6 डाउट लगेगा, लेकिन इस बार में कंफर्म हो जाएगा 6 तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो कट गया ऐसे। 2 से होगा, 2 से इसमें भी कट जाएगा क्योंकि इसमें 2 से है, लेकिन इसमें आपका 9 और 25 है, 2 से तो होगा नहीं, ये भी आपका कट जाएगा। 5 वाला केस इसमें हो सकता है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 9 वाला केस दोनों में मैच करा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका 9 से विभाजित होगा। तो बस को याद रख लीजिए कि 100 और 1000 के बीच में किसी भी संख्या को उसके अंकों का योग उसमें संख्या में से घटा लेते हो तो संख्या 9 से डिविजिबल होगा, 100% गारंटी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा, कि A 228 को विभाजित करता है और 18 शेषफल देता है। A जो है मतलब कोई संख्या है A कि 228 में अगर हम लोग डिवाइड लगाते हैं A से, किससे, A से, ठीक है, तो यहाँ पर हमें शेषफल कितना देता है 18, शेषफल 18 बचता है। तो सबसे पहले अगर डिविजिबल है ये, तो हमसे पूछा अगर डिविजिबल है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे ये करता है। तो सबसे पहले क्या करो कि इसका शेषफल घटा दो कि आखिर कितना को काट रहा होगा, तो आपका काट रहा होगा 210 को। 228 में से अगर 18 घट गया तो आपका बचेगा 210, और 210 ले लीजिए तो आप ऑप्शन पकड़िए कि 70 है, 35 है, 21 है और 30 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 70, 70 से कट जाएगा, तो ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका ये समझ लो कि अगर 210 में मिनिमम अगर 1 से डिवाइड लगाओगे तो 210 ही आएगा, तो ये आपका तक कितना हो जाएगा 3 अंकों की हो जाएगी, लेकिन हमें पूछा है 2 अंकों की। तो 210 में से अगर 2 से डिवाइड लगाओगे तो आपका आ जाएगा 105, तब भी ये 3 अंकों की है, लेकिन 210 में जैसे ही 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से डिवाइड लगाओगे तब ये कितना हो जाएगा 70। तो यही आपका 70 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी 2 अंकों की, जिससे 210 पूरी अच्छी तरह से कट जाए। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला कि एक संख्या x 7 से विभाज्य है, जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में 3 शेषफल देता है। तो x का न्यूनतम मान बताइए क्या होगा आपका। ठीक है, इसके लिए आप सबसे अच्छा क्या करो कि ऑप्शन उठा लो आप। 149 है, 150 है, 147 है और 148 है। ठीक है, तो बोला है कि संख्या 7 से विभाज्य है, तो सबसे पहले 7 से विभाजित संख्या को चेक करो। ये कटेगा आपका, नहीं कटेगा, तो ये संख्या तो कभी होगा ही नहीं। ये कटेगा क्या, ये भी नहीं कटने वाला। ये कटेगा क्या, ये भी नहीं कटेगा। इकलौता एक ही संख्या है जो 7 से आपका कट रहा है, एक संख्या x जो है 7 से विभाजित है। तो यही संख्या आपका x है जो 7 से विभाजित है, और इस संख्या को 8, 12, 16 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 देता है। अब बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही क्या है, जब एक ही ऑप्शन बचा तो ये ऑप्शन टिक करके निकल लीजिए, बाकी पढ़ने की क्वेश्चन जरूरत है ही नहीं। ठीक है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप 3, 4, 5 के शेषफल देता है। ठीक है, कौन सी संख्या है सो बताइए। तो 411 को जब विभाजित करता है 411 को, और 684 और 821, ठीक है, तो इन सभी को विभाजित करने पर इसमें शेषफल 3 गिरता है। तो अगर 3 इसमें घटा दो तो परफेक्ट ये नंबर डिविजिबल होगा। इसमें शेषफल 4 आता है तो इसमें 4 घटा दीजिए तो 680 परफेक्ट होगा, और इसमें 5 आ रहा है आपका 5, तो इसको घटा लीजिए तो आपका 816 आएगा। तो ये तीनों संख्याएं जो है परफेक्ट डिविजिबल है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है हमें पूछा गया है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ये डिविजिबल है। तो इस केस में आप क्या करो, सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है कि इसका आप HCF निकाल लो। HCF निकालना आपको आता होगा, या तो फैक्टर मेथड से निकाल लो या फिर इन दोनों का डिफरेंस करके आप निकाल सकते हो। तो ऑप्शन पकड़ लो, सबसे बेहतर क्या है ऑप्शन पकड़ लो, आसानी से निकल जाएगा आपका।
254 है, 146 है और 136 है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन कौन सा जाएगा। ये जाएगा क्या, कभी इतना जाना है आपको, 4 से गुना करेंगे, 400 का 16 तो आ जाएगा, ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटने वाला। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे इतना नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये भी शायद नहीं होना चाहिए। 4 से गुना करिएगा 2500 का 100, ये नहीं आने वाला आपका, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक ही नंबर है यहाँ पे। 6 से करिएगा तो 14 बहुत ज़्यादा आ जाएगा आपका, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका यही बचेगा 136 इसका आंसर आएगा। आपको क्या करना है इसमें, आपको इसमें HCF निकाल देना है सबका। ठीक है, या तो फैक्टर मेथड से निकाल लो या फिर जैसे निकालना निकाल लो। आपको आता हुआ 816। ठीक है, आपका आ जाएगा कितना, 136। सबका डिफरेंस कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या है कि 1500